वफाकी वज़रा का दहशतगर्दी के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़े रहने का ऐलान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से 3 वफाकी वज़रा की मुलाकात। अमन के क़याम और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मिलकर साथ चलने के आज़म का अयादा। चौधरी सालिक हुसैन, खालिद मकबूल सिद्दीकी और खालिद मक्सी से सियासी सूरत हाल और दाखिला सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने तीनों रहनुमाओं को खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान की सूरत हाल से आगाह किया। क़याम अमन के लिए किए गए इक़दाम के बारे में बताया। चौधरी सालिक हुसैन, खालिद मकबूल सिद्दीकी और खालिद मक्सी ने क़याम अमन के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुखलिसाना काविशों को सराहा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सिंध की तकसीम के खिलाफ सूबाई असम्बली में करारदाद पेश कर दी। करारदाद के मुताबिक सिंध की तकसीम या कराची को सूबा बनाने की कोई भी कोशिश तारीख, आइन और जमहूरी इक़दार के मुनाफी है। तारीख में कई हमलावर आए और चले गए, मगर सिंध मुत्तहिद और नाकाबिले तकसीम रहा। सिंध महज इंतज़ामी इकाई नहीं, दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में से एक है। कराची पाकिस्तान की माशी शारक है। करारदाद किसी पार्टी या फर्द पर हमला नहीं। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले का आज से आगाज। सुपर 8 के पहले मार्के में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें मद्दे मुकाबिल। कोलंबो का मौसम साफ, तूफानी बारिश का इम्कान कम हो गया। 24 फरवरी को पाकिस्तान और इंग्लैंड में टकरा होगा। पाकिस्तान सुपर 8 मरहले में अपना आखिरी मैच 28 फरवरी को श्रीलंका के खिलाफ खेलेगा। T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल्स 4 और 5 मार्च को होंगे। फाइनल 8 मार्च को खेला जाएगा। दिल से न्यूजीलैंडर हूँ, दिल पूरी तरह पाकिस्तान के साथ है। अपने मुल्क के खिलाफ दूसरे मुल्क के लिए वफादार होना नया तजुर्बा होगा। कौमी टीम के हेड कोच माइक हैसन कहते हैं, ग्रीन शर्ट पहनकर T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ हिकमत अमली बनाने का सोचा नहीं था। नाश्ते की मेज पर जाने पहचाने चेहरों और दोस्तों से मुलाकात करके अच्छा लगा। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के एक्शन पर सदर डोनाल्ड ट्रंप का रिएक्शन। तमाम ममालिक पर 10% ग्लोबल टैरिफ आयद। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। मादनियात, खाद, धातें और तवानाई की आलात ड्यूटी से मुस्तस्ना। ज़राई मसनूआत, अद्वियात पर भी ड्यूटी नहीं लगेगी। व्हाइट हाउस के मुताबिक 150 दिन के लिए अमेरिका दरामद होने वाली अशिया पर 10% ड्यूटी आयद होगी। सदर ट्रंप की मुआशी पॉलिसी को अदालती धचका। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने सदर ट्रंप के टैरिफ इक़दाम को कालअदम करार दे दिया। फैसले में कहा गया, सदर ट्रंप ने इख्तियारात से तजावुज़ किया। अमेरिकी इंतजामिया के कई टैरिफ गैर कानूनी थे। टैरिफ से आलमी तजारत बुरी तरह मुतासिर हुई। सदर ट्रंप को वसी सतह पर टैरिफ के नफाज का इख्तियार नहीं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बरहम। अदालती फैसला शर्मनाक करार दे दिया। कहा, वो जो चाहे कर सकते हैं। अदालत गैर मुल्की मुफाद की जद में आ चुकी है। अमेरिकी फैसले से कुछ ममालिक खुश हैं। उनकी खुशी ज्यादा देर तक कायम नहीं रहेगी। अमेरिकी नायब सदर JD वैंस ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला लाकानूनियत पर मबनी और कानून शिकनी है। सदर के लिए अमेरिकी सनतों और सप्लाई चेन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना मजीद मुश्किल हो जाएगा। सदर ट्रंप के बयान से भारत अमेरिका तजारती मुआहदे का तारीखी दावा बेनकाब। तारीखी करार दिया गया तजारती मुआहदा ट्रंप के बयान के बाद भारतीय नाकामी में बदलने लगा। अमेरिकी सदर ने कहा, तजारती मुआहदे में फ़ायदा सिर्फ अमेरिका को हासिल होगा। भारत ही भारी टैरिफ अदा करेगा। माहिरीन के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप के बयान ने भारतीय सफारती बयानिए को हिला कर रख दिया। भारत अमेरिका तजारती मुआहदा और नाअहल मोदी की नाकाम पॉलिसियां। भारतीय किसानों की मुश्किलात में इजाफा। अमेरिका से तजारती मुआहदे पर पूरे भारत में किसान सरापा एहतजाज। भारतीय जरीदा इंडिया डिकोड के मुताबिक भारत अमेरिका तजारती मुआहदे से भारत के लाखों कपास के किसानों को शदीद खतरा लाहक होगा। अमेरिका से सिफर ड्यूटी पर मकई, कपास, फल और सोयाबीन दरामद करने से भी किसानों को शदीद नुकसान होगा। कांग्रेस रहनुमा रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा, भारत पहले ही अमेरिका से $334 मिलियन की कपास दरामद कर रहा है। मकामी किसानों को शदीद नुकसान पहुंचा है।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान पर महदूद कार्रवाई का ऐलान। ईरान को 15 दिन का अल्टीमेटम, कहते हैं एटमी मुआहदे पर कायल करने के लिए महदूद कार्रवाई का इरादा है। उधर अमरीकी जंगी साजो सामान की मशरिक वस्ता मुंतकली। उर्दन में अमरीकी लड़ाका तैयारे बढ़ा दिए गए। इसराइली फौज भी अलर्ट। सर्बिया के शहरियों को फौरी ईरान छोड़ने की हिदायत। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरानी रहनुमाओं को बराह रास्त निशाना बनाएंगे। अमरीकी फौज ईरानी हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश करेगी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरान के साथ मुआहदे पर पहुंचने के इम्कानात कम हैं। सिफारतकारी और जंग दोनों के लिए तैयार हैं। जौहरी प्रोग्राम का हल फौजी नहीं सिफारतकारी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है आइंदा 2 से 3 रोज़ में मुमकिन जौहरी मुआहदे का इब्तदाई मुसव्वदा तैयार कर लेंगे। आला ईरानी क़यादत की मंजूरी के बाद अमरीकी आलची स्टीव विटकॉफ के हवाले करेंगे। मुज़ाकरात के दूसरे दौर में जौहरी अफसोदगी रोकने की पेशकश नहीं की, ना ही अमरीका ने ऐसा कोई मुतालबा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमरीका से लंदन पहुंच गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी वज़ीर आज़म के हमरा मुख्तसर क़याम के बाद इस्लामाबाद रवाना होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाशिंगटन में बोर्ड ऑफ पीस के इजलास में शिरकत की। सदर डोनाल्ड ट्रंप और दीगर आर्मी रहनुमाओं से मुलाकातें की। माह रमजान के दौरान पंजाब में निगहबान दस्तरख्वान सज गए। लाहौर, गुजरावाला, सियालकोट, फैसलाबाद में खुशी का समा। अटक, जहलम, कसूर और खानेवाल में निगहबान दस्तरख्वान पर हजारों रोजादारों की आमद। पाकपतन, राजनपुर, रहीम यार खान और साहिवाल में इफ्तारी की गई। रोजादारों की कोरमा, बिरयानी, रो अफ़ज़ा, पकौड़ों, समोसों और दीगर लवाजमात से तवाज़ो। वज़ीर आलम मरीम नवाज का मुखय्यर हजरात को खिराज तहसीन। कहा रमजान मुबारक एहसास का दूसरा नाम। हर फर्द की जरूरत का ख्याल रखना हमारा फर्ज है। माह रमजान में मुनाफाखोर माफिया बेलगाम। सब्जियों और फलों की कीमत में होशरुबा इजाफा। कराची में आलू का सरकारी रेट 23 रुपए, बाजार में 60 रुपए किलो तक फरोख्त। गाजर 120, भिंडी 200, करेले 300, मटर 200 रुपए फी किलो मिलने लगे। लाहौर में भी सब्जियों और फ्रूट की कीमतें आम आदमी की पहुंच से दूर। बैगन मार्केट से गायब। बाजारों में सरकारी नरखनामे बेअसर। ऑडियो लीक केस में अली अमीन गंडापुर और शरीक मुलजिम असद फारूक पर फर्द जुर्म आयद। साबिक वज़ीर आला के इस्लामाबाद की सेशन अदालत में पेश होने पर वारंट गिरफ्तारी और इश्तिहारी की कार्रवाई खत्म। आप तो अदालत में पेश नहीं हो रहे थे, केस में पेश हों। सिर्फ प्रोसिक्यूशन के कहने पर सजा नहीं हो सकती। जज का अली अमीन गंडापुर से सवाल। साबिक वज़ीर आला ने कहा सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर पेश नहीं हुआ। केस की समाअत 6 अप्रैल तक मुलतवी। खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का पार्टी में इख्तलाफात का एतराफ़। कहा अंदरूनी मामलात अच्छे होते तो बानी पीटीआई जेल से बाहर होते। हम ऐसे कामों में लगे हैं जो मकसद से हटकर हैं। डायलॉग और टिकटॉक बनाने से फ़र्क पड़ता तो आज ये हाल ना होता। इस्लामाबाद में अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बोले बानी पीटीआई मुआलिज तक रसाई मांग रहे हैं, वो हम कर पा नहीं रहे। जब लीडर पर सख्त वक्त होगा तो तकलीफ होगी। अगर गुस्से में बात करता हूँ तो लोगों को बर्दाश्त करना चाहिए। सिंध हुकूमत का कराची में मजीद नई बसें चलाने का फैसला। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास। रेड लाइन, बीआरटी और कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरी से मुतालिक अहम फैसले। सीईओ ट्रांस कराची की रेड लाइन बीआरटी मंसूबे पर ब्रीफिंग। शर्जील इनाम मेमन ने कहा रेड लाइन बीआरटी पर काम की रफ्तार मजमूई तौर पर तसली बख्श है, ताहम उसे मजीद तेज किया जाए। सूबाई वजीर का ताज हैदर पुल के दूसरे हिस्से पर तामीराती काम जल्द अज जल्द शुरू करने का हुक्म।